हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स योर टर्न। आई एम अभिषेक सिंघधार और आज हम यूपी टेट सी टेट में इंग्लिश के पोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन पर चर्चा करेंगे। नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो नाउन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या उसकी क्वालिटी, कंडीशन और उसके एक्शन के बारे में बताता है। तो नाउन के अगर काइंड्स की बात की जाए तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये तीनों ही आपके काउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और वहीं जबकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम अनकाउंटेबल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनके नाम इनके नाम को बताना ही, इनके जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका राम, दिल्ली, गीता। और इसकी एक खास बात होती है कि ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो किसी वर्ग या फिर जाति के व्यक्ति और वस्तु का बोध कराता है। जैसे बॉय है, गर्ल है। बॉय क्या है, मेल सेक्स के, मतलब एक विशेष जाति के लिए, मतलब मेल के लिए ये डिनोट कर रहा है बॉय। ठीक है, अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो आपका समूह का बोध कराता है, मतलब ग्रुप्स का। जैसे आपका टीम है, टीम क्या है, कई लोगों को मिलके एक टीम तैयार होती है, वहाँ एक ग्रुप कहलाता है। ऐसे ही कमेटी है, आर्मी है, पुलिस है, ये सभी आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका मटेरियल नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल यानी कि मैटर। ऐसा नाउन जो मैटर का बोध कराता हो, जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वुड है, आयरन है, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जो आपके गुण हैं, भाव हैं, इन सभी को व्यक्त करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके लिए हम छू नहीं सकते और ना ही इसे देखा जा सकता है, केवल और केवल फील किया जा सकता है। इस जैसे आपका है ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब बात की जाए नाउन जेंडर की, तो जो नाउन के जेंडर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मैक्सुलिन जेंडर। मैक्सुलिन जेंडर में वो नाउन आते हैं जो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, जैसे जिसमें मतलब मेल सेक्स के बारे में बताया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे एम फॉर मैक्सुलिन जेंडर और एम से ही मेल सेक्स। ठीक है, जैसे आपका फादर है, सन है, समर है, टाइम है, टाइगर है, ये सभी क्या है, एक मेल सेक्स के लिए इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैक्सुलिन जेंडर होता है इनमें। अगला आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे आपका वुमेन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, ये सभी क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे नाउन वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे आपका कॉमन जेंडर होता है। जैसे बेबी है, बेबी आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर कॉमन जेंडर का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, थीफ, नेवर, ये सभी क्या है, कॉमन जेंडर है। अगला है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में आपका क्या आता है, न्यूट्रल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल, जिसमें जान ही ना हो, यानी कि ऐसे नाउन वर्ड्स जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, जो ना ही मेल होती हैं ना ही फीमेल। ठीक है, वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कॉपी है, बुक है, पेन है, रूम है, पेपर है, ये सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं नाउन नंबर की। एक और टॉपिक होता है नाउन में, नाउन नंबर, जिसमें आपके दो आते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर नाम, जैसे सिंगुलर में क्या होता है, वन। सिंगुलर मतलब सिंगल यानी कि वन, जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर एक वस्तु का बोध हो। जैसे आपका बॉय, बॉय क्या है, एक लड़का, गर्ल एक लड़की। ठीक है, और प्लूरल में क्या होता है, एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। जैसे सिटीज़ है,
बॉयज़ है, गर्ल्स है, इससे एस या ई एस लगा के प्लूरल भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कोई वर्ड दिया होगा, उसमें फिर आपको नीचे ऑप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच दी होंगी, तो आप कैसे पहचानेंगे अगर वो नाउन है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ड नाउन है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं आपकी। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर NESS दिया है, ठीक है, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। जैसे आपका हैप्पीनेस है, ब्लाइंडनेस है, ये क्या है, नाउन है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में शिप वर्ड दिया है, शिप आ रहा है, तो वो क्या आएगा, नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप। इसी तरह लास्ट में अगर सी बाई दिया है, जैसे लिटरेसी है, एडवोकेसी है, ये सभी क्या है, नाउन है। लास्ट में अगर TY दिया है, जैसे लॉयल्टी, स्टूपिडिटी, ठीक है, ये सभी क्या है, नाउन है। लास्ट में अगर ISM दिया है, जैसे ऑल्ट्रिज्म होता है, तो वो क्या आएगा, एक नाउन कहलाएगा। और लास्ट में अगर TION दिया है, जैसे करप्शन है, डेडिकेशन है। इसी तरह लास्ट के वर्ड अगर SION दिया है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, डिप्रेशन, तो ये वर्ड क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। लास्ट में अगर MENT दिया है, मेंट दिया है, तो आपके डेवलपमेंट, जैसे ये लास्ट में आप देख रहे हैं MENT आ रहा है, इसमें भी एक्साइटमेंट में भी लास्ट में MENT आएगा। इसी तरह ANC का होता है ब्रिलियंस, इंपॉर्टेंस, और लास्ट में अगर ENCE भी दिया है, जैसे कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस, तो वो भी आपका नाउन होगा। ठीक है, तो आपको ये सभी वर्ड्स याद करने हैं, इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वो वर्ड नाउन है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं जिस तरह के पेपर में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मैटेरियल नाउन। तो मैंने आपको बताया अभी, मैटेरियल नाउन जिसमें मैटर का बोध हो, कोई भी मैटर, पदार्थ का पता चले। तो इसमें देखिए, काउ मैटर है नहीं, गोल्ड एक मैटर है, एयर, ग्लास, तो आपका यहाँ पे गोल्ड जो है आपका, वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जिसमें फीलिंग्स हो। जैसे आपका कनेक्शन है, कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। ठीक है, संपर्क है या फिर संबंध। तो यहाँ पर कनेक्शन क्या होगा आपका, कनेक्शन आपका ठीक होगा। क्यों, क्योंकि संबंध हम क्या, फीलिंग वगैरह, इसमें भाव आते हैं। कनेक्शन, कनेक्शन में क्या, कनेक्शन वर्ड में भाव छुपा हुआ है, जिस संबंध है, जोड़ है, इसका ये अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। अब आप देख रहे हैं गंगापुर, गंगापुर किसी सिटी का नाम है, तो जाहिर सी बात है सिटी के नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, ये सभी किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड करप्शन। अब आप देखिए, लास्ट में TION दिया है करप्शन में, तो लास्ट वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, नाउन है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी वर्ड में आपको बताना है कि कौन सा नाउन है। तो एडवर्सिटी में आपका कौन सा नाउन है, ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी प्रॉपर नाउन, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन। तो एडवर्सिटी इसका मतलब क्या होता है, आपदा, कठिनाई, गरीबी, ये सभी एडवर्सिटी के ही मतलब, इसका अर्थ होता है कि आपदा, आपदा जो होता है उसे एडवर्सिटी बोलते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन नाउन होगा नहीं, प्रॉपर नाउन किसी नाम वगैरह के लिए है नहीं, कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स के लिए होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। अब आपको इसमें बताना है कौन सा वर्ड प्लूरल है। सिंगुलर जहाँ मतलब एक के लिए यूज होता है, वहीं प्लूरल। तो यहाँ डॉग देखिए, एक कुत्ता, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, और आपका गोट बकरी के लिए। वहीं माइस, माइस जो है वो माउस का क्या होता है, प्लूरल होता है। माउस माने चूहा, माइस माने बहुत से चूहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, जिसमें डॉग्स यानी एस लगा, बहुत सारे कुत्ते हो गए, मैथमेटिक्स में भी लास्ट में एस लगा है, कैट्स में भी लास्ट में है, कार्स में भी लास्ट में एस लगा है। तो मैथमेटिक्स जो है आपका, वो एक सब्जेक्ट है जो कि क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ड होता है। वहीं इनमें एस लगा है, सभी में एस लगा है लास्ट में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक लास्ट में एस लगा हुआ वर्ड प्लूरल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मैथमेटिक्स। आपका लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ राम इज। तो यहाँ आप देखेंगे
जो राम वर्ड है इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? सीता, तो यू या फिर फिली। तो इसका सही आंसर होगा आपका यू। क्यों? क्योंकि जो ये राम वर्ड है इसका यहाँ पे जो राम है ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर नाउन होता तो कैपिटल आर से शुरू होता और इस तरह लिखा होता राम, अगर नाम के लिए डिनोट होता। तो जो राम है इसका मतलब होता है भेड़। ये जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है भेड़। ठीक है, तो इसका फेमिनाइन जेंडर जो हो जाएगा भेड़ी, वो होता है यू। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।